कबीर सोच विचारिया दूजा कोई नहीं। सदगुरु कबीर साहब वो विचार सोच कर ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे, एक ये भी अर्थ ध्वनित हो रहा है और एक ये भी अर्थ ध्वनित हो रहा है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम सोचो और विचार करो, चिंतन करो और विचार करो, दूजा कोई नहीं। अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस अस्तित्व को आप आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, अथवा आपकी जो मर्जी सो कहो। दूसरा अर्थ, नीचे की पंक्ति का अर्थ जिसे लोगों ने कहा कि अपने आप को, और पर मतलब अन्य लोग, अपने और अन्य लोग को जब पहचान लिया, शब्द का अर्थ देखिए। अभी गुरु माँ इस साखी के अक्षर पद पर गौर कर रहे हैं। तो आपा और पर, आपा मतलब अपना, आपा अपना, पर मतलब दूसरा। जो अपना और दूसरे को चिन लिया वह उलट कर समा गया। ये अक्षरार्थ दिख रहा है ऐसा? आप लोग को नहीं दिख रहा है? देखिए पढ़ के, यही दिख रहा है। कबीर सोच विचारिया दूजा कोई नहीं। सदगुरु कबीर साहब इस निष्कर्ष पर पहुँचे चिंतन मनन करने पर, उसे आप भी यदि चिंतन मनन करेंगे तो इसी विचार पर पहुँचेंगे कि दूसरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अस्तित्व दूसरा कुछ भी नहीं है, केवल केवल मात्र अस्तित्व है। अब इसमें स्थिति कैसे हो? एक ही अस्तित्व सब में अनुभूत हो और इसी में हमारी स्थिति बन जाए, ये कोई गुड़ियों का खेल नहीं है। बोल देना, चर्चा कर लेना, सुन लेना, ये अलग बात है, पर इसकी स्थिति सरल नहीं है। तीन तरह के लोग हो सकते हैं संसार में। एक ये कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। एक हुआ कि ये अस्तित्व मेरा है, एक ये हुआ कि ये मेरी है, ये मेरी चीज़ है, और दूसरा ये तेरी चीज़ है, और तीसरा कि जो तेरा सो मेरा। क्या कहते हो? माँ बाप लोग को अनुभव होता होगा, जब बेटे बड़े हो जाते हैं और वो बढ़िया से नहीं कमा पाते हैं, उसका विवाह हुआ तो वो भी ऐसी बच्ची से विवाह हो गया जो केवल कान भरने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है क्या?
असली, चलिए उस ओर नहीं जाते हैं। तो जब वे बच्चे बड़े हो गए और अपना स्वयं का खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो वो बाप लोग से क्या कहते हैं कि आप बताइए, आपका जो पेंशन मिलता है सो क्या करते हैं? उसका कुछ तो होता होगा है ना। आप इतना पेंशन उठा रहे हैं, मान लीजिए कि आप 30,000 रुपया महीना पेंशन में उठा रहे हैं, तो उसका क्या कर जाते हैं? आप पर यदि दृष्टि नहीं रखी जाए तो जो कुछ है सब उठा उठा बेटी लोग को दे देंगे। हमें हिसाब चाहिए। आपका खाने में इतना खर्च हुआ, आपके दवा दारू में इतना खर्च हुआ, बाकी पैसा कहाँ गया? ये आँख तरेरने का अधिकार बेटों को है क्या? ये दुष्टता है कि सही है? हिसाब दीजिए आप हमें। तुम कमाते हो सो अपने बाप को हिसाब नहीं देते हो, तो बाप कमाया हो तुमसे मांग नहीं रहा है। उसकी इच्छा कि वो क्या करे, अपने पैसे को खर्च करे, अथवा बेटियों को दे दे, अथवा दान कर दे। आप खोजबीन करने वाले को होते कौन है? पर कितने प्रतिशत बच्चे लोग इसको मानेंगे, इस बात को? बेटे नहीं पूछेंगे। बेटे भी पूछते हैं। आप भाग्यशाली इसलिए आपके बेटे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन बेटे भी पूछते हैं, क्योंकि आपकी तुलना में केवल आप अपना व्यक्तिगत जानते हैं, पर गुरु माँ के पास एक सामूहिक अनुभव है, सामूहिक अनुभव है। तो आप क्या करते हैं? पैसे पैसे का हिसाब चाहिए। आपका क्या है? आपके पास बुद्धि ही क्या है? सब लुटा देंगे आप, मतलब बांट देंगे बेटी लोग को में, अथवा अपना विचित्र विचित्र धर्म कार्य में। तो ऐसे लोग हो गए, ये मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा चीज़ तो मेरे पास है ही, तुम्हारा चीज़ भी मेरा है। होते हैं ना? ये बाप से अधिक और कौन जान सकता है? खैर, और एक ये बोल पाना कि जो तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। ये भी आप बाप का की तरफ देखकर कह सकते हो। जो तेरा सो तेरा, जो मेरा वो भी तेरा। माँ बाप क्या ऐसा नहीं करते हैं? करते हैं। मेरा तो मेरा जो है ही, और तेरा सो तेरा है, पर अब मेरा जो है वो भी तेरा है। यह सब हम लोग करते हैं। जो भी मेरा है हमने अर्जन किया, जैसे घर मकान, ये बाकी जितना भी सुख सामग्री, अथवा बैंक बैलेंस, अथवा बचत, सब कुछ तेरा। मैं तेरा तो तेरा, तेरे वाले चीज़ में मेरा कोई अधिकार नहीं, पर मेरा भी तेरा। एक ये होते हैं। सदगुरु कबीर साहब के इस पद से ये भी अर्थ ध्वनित हो रहा है कि जो आपा, मतलब जो मैं और मेरा, वो भी यदि व्यक्ति जान पाए, साधक जान पाए कि पर मतलब किसी और का है, इसकी पहचान हो जाए। आपा मतलब जो कुछ भी हमें प्राप्त है, चाहे वह शरीर है, शरीर अपना है कि नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि हमको चोट लग गई है,
हमारे पैर में कांटा गड़ गया, आज सुबह से ही हम लूज मोशन से परेशान हैं। ये सब किसका आधार लेकर बोल रहा है? शरीर का आधार लेकर कि ये शरीर मेरा है। तो लूज मोशन कहीं और हो रहा है और उसको लग रहा है कि मेरा लूज मोशन हो रहा है। अब बताइए लूज मोशन किसको हो रहा है? तो इसमें मेरा शब्द कहाँ से जुड़ गया? मेरा लूज मोशन हो रहा है। आत्मा में लूज मोशन है क्या? इसीलिए ये सब बेमतलब की का कारनामा हो रहा है। तो जब आपा जो कुछ है वो यदि शरीर पर दृष्टि है तो सब कुछ प्रकृति का है। गीता में ये सब आप लोग सुने हैं ना कि मन प्रकृति का अंश है, इसलिए मन में जो हो रहा है वो सब प्रकृति का है, मेरा नहीं। पर चिन्ह लिए कि जो जिसको अभी तक हम अपना समझ रहे थे उसको पकड़ के रखे थे। बाहरी धन का त्याग कर पाना ये बहुत कठिन नहीं है क्या कठिन? नहीं, कठिन नहीं। पर जो हम लोग अपना मान के रखे हैं, सबसे ज़्यादा मेरा मन। आज मेरा मन सुबह से ही अपसेट है, जुड़ा हुआ है। बताइए ये मन आपका कैसे हो गया? प्रकृति का है, प्रकृति का हिस्सा है मन। बुद्धि प्रकृति का हिस्सा है। आपका शरीर पंचभूत निर्मित है तो ये भी प्रकृति का हिस्सा है। आपका प्राण वायु का हिस्सा है कि नहीं? और क्या चीज? वो वहाँ आ रहे हैं बाबा, अब चिंता मत कीजिए, वहाँ भी आएंगे। पहले ये बिल्कुल खुल गया, आपा पर जो अपना है सो सब पर किसी और का है। क्योंकि ये एक आध्यात्मिक पुस्तक है ना। साखी में सदगुरु कबीर साहब 7 साधकों को संबोधित कर रहे हैं, किसी साधारण इंसान के को नहीं, है कि नहीं? तो किस बात की व्याकुलता? मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तोर तोर में क्या झलका? पर मतलब यहाँ मेरा कुछ नहीं है। मैं मेरा है कुछ नहीं, पहले में कहा गया मैं मेरा है कुछ नहीं। तोर में प्रकृति भी है और परमात्मा भी। ये आत्मा तेरा है, हे परमात्मा, ये आत्मा तेरा है। और हे शरीर, हे प्रकृति, ये शरीर तेरा है। अब तुम लोग अपना फैसला कर लेना कि ये प्रकृति किसकी है और परमात्मा किसके है। ये तुम लोग आपस में प्रकृति और परमात्मा मिलके देख लो कि कौन स्वामी है और कौन सेवक, ये तुम लोग जानो। मेरा भी भाग है कि हमने पहचान लिया। क्लियर? हमने पहचान लिया। आपा पर चिन्हिया, जिस चीज को भी हम आपा मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, वो सब पर किसी और का है, किसी अन्य का है। जब हम इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो बताइए, जो पहले पद में कहा गया कि दूजा कोई नहीं, इसका अनुभव होने लगेगा या नहीं होगा? 3 लक्ष्य यहाँ बतला रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। दो लक्ष्य,
दूजा कोई नहीं और उलट समान आप में। दो लक्ष्य है, एक जानने का लक्ष्य है कि दूजा कोई नहीं है, इसको जाना जाएगा कि कोई दूसरा नहीं है, जो कुछ है सो प्रकृति और पुरुष का है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी दृष्टि दौड़ा दो, इसके अतिरिक्त क्या कुछ मिलेगा? ठीक से देखिए आप लोग, जो रेंग रहा है, जो चल रहा है, जो उड़ रहा है, वो सब के सब में परमात्मा है ना? और जो रेंग नहीं रहा है, चल फिर नहीं रहा है, वो सब का सब के सब कुछ प्रकृति का है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये पहचान सुदृढ़ हो जाएगी। आप पहले दुनिया को देखकर इधर उधर देखने की अपेक्षा तुम देखो कि आपा के कारण ही तो सब बंधन है ना? आपा कि ये मैं और ये मेरा, इसके कारण बंधन है। और जब इस मैं और मेरा को भी तुम पहचान लिए कि ये पर है, किसी और का है, इस स्थिति को जब आप उपलब्ध हो जाएंगे तो आपके लिए दूसरा कुछ भी अनुभूत नहीं होगा। और तीसरी बात, उलट समय न माही, आप फिर से इस प्रकृति, आवागमन, संसार, शरीर के चक्रव्यूह से उलट कर, मतलब मुख फेर कर उस अस्तित्व में जा समाओगे, परम मोक्ष। देखिए एक बार पढ़ के, उलट प्रकृति, पुरुष इत्यादि का जो जलजला है, आवागमन है, चक्रव्यूह है, चक्र है, इससे उलट कर, मुख फेर कर तुम उसी अस्तित्व में जाकर समाहित हो जाओगे। एक बार फिर से आप लोग पाठ कीजिए सामूहिक रूप से। कबीर सोच विचारिया दूजा कोई नाय, आपा पर जब दीनिया उलट समाना। अभी हम लोग साधन की कड़ी में से क्या अपनाएं? अभी हम लोग के लिए क्या उचित रहेगा? कहाँ से अपनी साधन का आरंभ करें? आपा पर जब चीनिया, यहीं से शुरू करते हैं ना। हम लोग का मनन हो रहा है, इस यहाँ से शुरू करते हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, ये इंद्रियाँ, ये अंग प्रत्यंग, इसका स्वस्थ रहना, बीमार रहना, बालक होना, बूढ़ा होना, मर जाना, जन्मना, सब प्रकृति का है, मेरा नहीं। इस शरीर का सुख दुख सब कुछ प्रकृति का है, मेरा नहीं है। और इसके भीतर जिसे हम लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूँ, ये भी है क्या अपना? ये भी अपना नहीं। तो हम हैं क्या? परम मौनता, परम चुप्पी। और इस चुप्पी की अनुभूति करने वाला भी कोई और ही है, समझे? एक बात है, विचार करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे आप बोलते हैं कि संसार में हमें कर्तव्य तो करना है नहीं, और जैसे हम लोग फिर कर्तव्य में जुड़ेंगे नहीं, फिर वही संसार का सुख होगा। इसीलिए तो इस कर्तव्य में भी ये बोध बना रहे कि ये कर्तव्य प्रकृति निर्मित शरीर के द्वारा हो रहा है, इसलिए प्रकृति का है, मैं नहीं इसको कर रहा, ये मेरे लिए नहीं है।
कर्तव्य करते समय भी होश में रह पाएं। जब आप टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो सुबह तो उतना गाड़ी मोटर चलता नहीं है, तो मस्ती में डूब कर चिंतन करते हुए चलिए कि ये कौन टहल रहा है। कल गुरु माँ एक अजीब तरह का साधन कर रहे थे, आप लोगों से भी शेयर कर दें। शाम बहुत दिन के बाद उल्टे समय में लगभग 3 बजे अथवा 4 बजे थोड़ा सा खाली था, तो टहला जा रहा था यहाँ से लेकर बगीचे तक। तो और साधन तो चलता रहता है कभी कभी, पर कल एक विशेष चीज़ पर फोकस किया गया। वो था पैर चलने के समय पैर की अंगुलियां कैसे क्या करती है, कब उठती है, चलते चलते कब अंगूठा उठ गया, कब कौन सी उंगली उठ गई, कब कौन सी उंगली उठ गई, ऐसे करके उठ रहा है उंगली कि प्लेन चल रहा है, एक बार इस पैर में, एक बार इस पैर में, एक बार इस पैर में, एक बार इस पैर में। इसको संतुलन करना है होश पूर्वक कि ये पैर उठा तो अब उंगली की क्या स्थिति, अब उठने वाला है पैर, अब पैर उठने वाला है। उस समय उंगलियां क्या कर रही है, जब पैर उठ रहा है उस समय उंगली क्या कर रही है, जब जमीन में पड़ा उस समय उंगली की स्थिति क्या है। फिर दूसरा पैर उठा तो उसकी उंगलियां क्या कर रही है उठते समय, और जब जमीन पे पैर रखा गया उस समय उंगलियां किस स्थिति में। मजा आया, बिल्कुल होश और गहरा होता चला गया। आसान नहीं है, जब तक आपका होश पूरा नहीं होगा। आप मूर्छित हुए कि ध्यान मिटा, तो कुछ कुछ होता है, आप देखिएगा ना, चप्पल पहन के चलिए, जूता पहन के चलिए, कुछ करके चलिए, आप अनुभव कीजिए कि आपकी उंगलियां बिल्कुल सीधी है, कोई उठा पटक नहीं कर रही है कि कुछ कुछ कर रही है। इसी तरह महात्मा बुद्ध भी अलग अलग तरीके से होश को सघन करने का उपदेश करते हैं, और यही बात आदि काल में भगवान शंकर धरती के प्रथम योगी हैं, वे होश को साधना इत्यादि। तो इसी तरह वे भी अपने ग्रंथ में अनेक युक्ति बतलाए हैं जिससे व्यक्ति में सघन होश हो। तो जब हम लोग प्रतिपल होश साधने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि आप इस अनुभव में स्थिर रह पाओगे कि ये प्रकृति का है, ये परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। ठंडन गोपाल बिल्कुल शून्य। तो आप जब टहलते हैं तो उस समय थोड़ा होश आइए, ये कौन टहल रहा है और किसकी सत्ता से टहल रहा है। स्पष्ट दिखेगा कि 2 चीज़ें, एक टहलने वाला और ये टहलने की क्रिया हो इसकी सत्ता देने वाला, 2 हो गया। और दोनों में से मेरा क्या है। वॉक के समय आप मज़े से इसमें होश रह सकते हैं। क्या कभी आप होश साधने की कोशिश किए? बहुत अच्छी बात है। जब आपका होश नहीं सधता हो तो आप नाम जाप में आ जाइए। होश जब तक सध रहा है ठीक ठीक, प्रतिपल बोध हो रहा है कि ये एक पैर उठा, अब टहलने के कर्म में,
ये किसका है? किसका पैर? बोलिए। प्रकृति का। इस पैर में उठाने और आगे बढ़ाने की सत्ता देने वाला कौन? आत्मा कहो। ये दोनों ही, दोनों में मेरा क्या है? तो आप जब होश साध लेंगे इस तरह, चाहे टहलने के समय भले ही आप आधा घंटा टहलते हो, पौना घंटा टहलते हो, पैदल जब भी चलते हो तो थोड़ा होश रख के दिन दोपहर को चलना हो तो ऐसा ना हो कि ये होश साधते साधते कब आँखें बंद हो जाती है और व्यक्ति भाव विभोर में डूबता चला जाता है, तो कहीं भी ठोकर लग सकती है और सड़क पर तो और गलत है। तो बीच बीच में आँखें खोलते हुए कि आप किसी से टकराए नहीं, आप मतलब प्रकृति का ये चोला किसी से टकरा ना जाए, कहीं पर ठोकर ना खा जाए, कोई जीव जंतु दब ना जाए। थोड़ा थोड़ा होश, अगल बगल का भी होश यदि आप रख पा रहे हो और साथ साथ में इसका भी होश कि ये प्रकृति का भी भाग है, ये परमात्मा का भी भाग है, मेरा भी भाग तो कुछ नहीं है। कर्तव्य करते हुए भी इसका होश बना रहना, यही ज्ञान है, यही सत्य में स्थिति है। और उस होश का सघन होते होते अनुभव होने लगेगा कि यहाँ और कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो प्रकृति और परमात्मा का है, बाकी यहाँ और कुछ दूजा कछु नहीं, दूजा कुछ भी नहीं है, किसी और का कुछ भी नहीं है, ना मेरा है ना तेरा है, ना इसका है ना उसका है कि नहीं? चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। कैसे अभी गोलमाल कर लिया? हाँ? अविवाहित किसका? अरे विवाह होना नहीं होना ये दोनों ही झूठ है, दोनों ही बकवास है। हुआ ये भी बकवास, नहीं हुआ ये भी बकवास। अविवाहित है तो ये प्रकृति का है चोला, और विवाहित है तो भी प्रकृति का ही सब कुछ है।